प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में आपने अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया था। एक छात्र ने प्रश्न किया है कि हमने बताया कि अव्ययी भाव समास का प्रत्येक शब्द प्रायः उपसर्ग से प्रारंभ होता है और उसके एक से अधिक तरह के विग्रह हो सकते हैं, किंतु हमने विग्रह एक ही दिया, एक से अधिक तरह का नहीं दिया। तो आइए एक से अधिक तरह का विग्रह भी आप देख लें। समस्त पद है प्रतिदिन। अब इसका अव्ययी भाव के रूप में विग्रह प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर एक दिन, तीनों तरह का संभव हो सकता है और ये तीनों ही सही हैं। संस्कृत में तो इसे दिनम दिनम प्रति भी कहते हैं। उसी तरह से भरपेट लीजिए, पेट भर कर और पेट भर के, ये दोनों ही विग्रह सही हैं और दोनों ही प्रचलन में हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। अब आइए तत्पुरुष समास की परिभाषा, उदाहरण और पहचान की चर्चा करें। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। इस आधार पर तत्पुरुष समास की परिभाषा होगी, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों अर्थात कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखें, राजा का कुमार राजकुमार। यहाँ कारक चिन्ह का है, विभक्ति चिन्ह का है और लोप हो गया है तो राजकुमार बना। उसी तरह यश को प्राप्त यश प्राप्त, यहाँ कारक चिन्ह को का लोप हो गया है और समस्त पद बना यश प्राप्त। विभक्तियों और कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है द्वितीया तत्पुरुष, इसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं और इसका कारक चिन्ह है को। इसमें को का लोप हो जाता है। देखें, यश को प्राप्त, ये समास विग्रह है और समस्त पद है यश प्राप्त। यहाँ को का लोप हो गया है और शब्द बन गया है यश प्राप्त। इसी तरह गगन को चूमने वाला, इसमें को का लोप हुआ है और शब्द बना है गगन चुंबी। दूसरा है तृतीया तत्पुरुष, इसे करण तत्पुरुष कहते हैं और इसमें से द्वारा का लोप हो जाता है। ये दोनों ही कारक चिन्ह है, से और द्वारा। उदाहरण देखें, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, यहाँ से कारक चिन्ह का लोप हो गया है और शब्द बना है नेत्रहीन। उसी तरह तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत, इसमें द्वारा का लोप हुआ है और समस्त पद हुआ तुलसीकृत। तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान घर, यहाँ के लिए का लोप हो गया है। इसी तरह हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, इसमें के लिए का लोप हो गया है। चौथा है पंचमी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसमें भी कारक चिन्ह से का लोप होता है, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में है और इसीलिए ये यहाँ से भिन्न है। यहाँ जो से है और इसमें जो से है, दोनों में अंतर है। यहाँ अलगाव व्यक्त होता है, अर्थात संबंधित से दूर जाना, जबकि यहाँ पर अलगाव व्यक्त नहीं होता। यही कारण है कि दोनों से अलग अलग हैं। उदाहरण देखें, स्पष्ट हो जाएगा। पद से च्युत पदच्युत, यहाँ जो से है ये दिखा रहा है कि पद से संबंधित व्यक्ति अब हट गया है, यहाँ अलगाव हो गया है, यहाँ से का लोप हुआ और पदच्युत बना। इसी तरह देश से निकाला देश निकाला, यहाँ
जो इससे हट रहा है, इसका लोप हो रहा है, यह स्पष्ट कर रहा है कि देश से उसे निकाल दिया गया है, अर्थात ये अलग होने के अर्थ में है। इसी तरह से पांचवा होगा, पांचवा षष्ठी तत्पुरुष, इसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं कारक का, और इसमें कारक चिन्ह है का, के, की, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष में का, के, की इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ का कारक लगा हुआ है और बनेगा शब्द राजपुत्र। तो समस्त पद में आप देख रहे हैं कि का परसर्ग यहाँ से लुप्त हो गया है। उसी तरह पर के अधीन यहाँ के कारक चिन्ह है और इसका लोप होने पर बना पराधीन। राजा की माता, यहाँ विभक्ति चिन्ह है की, विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह, और शब्द बना राजमाता, चूंकि यहाँ की का लोप हो गया। अंतिम है छठा सप्तमी तत्पुरुष, इसे अधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, और इस कारक का में और पर, इन दोनों का लोप हो जाता है। एक कारक चिन्ह में पर देखें, जल में मग्न, यहाँ में कारक चिन्ह है, इसका लोप हुआ तो समस्त पद बना जल मग्न। उसी तरह आप पर बीती, इसमें कारक चिन्ह पर का लोप हुआ और समस्त पद बना आप बीती। प्रिय छात्रों, इसके अलावा तत्पुरुष के 4 और भेद माने गए हैं, किंतु माध्यमिक कक्षाओं में एक भेद पूछा जाता है और वह है नए तत्पुरुष। यह निषेध सूचक विग्रह होता है, अ, अन, ना, गैर आदि इसी तरह के शब्दों से आरंभ होता है, शब्दांशों से आरंभ होता है। उदाहरण देख लें, जैसे शब्द है अधर्म, यह न धर्म, इसमें इसका विग्रह होगा न धर्म अधर्म, न आवश्यक अनावश्यक, न पसंद नापसंद, न वाजिब गैर वाजिब। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इन से आरंभ होता है लेकिन टूटता न में है, निषेध सूचक हो जाता है, इसलिए जितने भी इस तरह के शब्द मिलेंगे सब न करके टूटेंगे। जैसे न धर्म, न आवश्यक, न पसंद, न वाजिब, और शब्द बना अधर्म, अनावश्यक, नापसंद, गैर वाजिब। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि तत्पुरुष समास आपने अब समझ लिया है। इससे संबंधित जो भी उदाहरण आपके पास पुस्तक में दिए गए हैं उनका अभ्यास करें। अगले भाग में हम लोग एक नए समास के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।